Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is flexor retinaculum. Retinaculum बेसिकली क्या होता है कि ये एक बैंड होता है डीप फेशिया की थिकनिंग से, यानी डीप फेशिया एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर थिक होकर एक बैंड की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम रेटिनेकुलम बोलते हैं। अब ये जो रेटिनेकुलम होता है इसका काम क्या होता है? रेटिनेकुलम का काम होता है कि ये जो उसमें से टेंडन पास कर रहे होते हैं उस रीजन के अंदर से उनको होल्ड करके रखता है। फोरआर्म के केस में हमने बात की थी कि एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट था फ्लेक्सर रेटिनेकुलम एंड पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट था एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। तो क्योंकि जो फोरआर्म के केस में फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं वो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं और एक्सटेंसर्स मसल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। जब हम लेग की बात करते हैं तो लेग के केस में हमारे पास तीन रेटिनेकुलम होते हैं। एंटीरियरली हमारे पास होता है एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, ये फोरआर्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। फोरआर्म में हमने पोस्टीरियरली देखा था, जबकि लेग के केस में एंटीरियरली हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनेकुलम होता है। पोस्टीरियरली हमारे पास होता है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, जबकि फोरआर्म में एंटीरियरली होता है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। और उसके अलावा एक एडिशनल रेटिनेकुलम प्रेजेंट होता है लेग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पेरोनियल रेटिनेकुलम। इस वीडियो में हमने देखा था कि दिस वन इज द पेरोनियल रेटिनेकुलम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सर रेटिनेकुलम जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। अब ये जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है ये पोस्टीरियरली क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं लेग के केस में वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। अब ये बनता कैसे है? जो लेग के इंफीरियर एस्पेक्ट यानी लोअर पार्ट ऑफ लेग के अंदर जो डीप फेशिया होता है वही थिक होकर एक बैंड की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। अब इस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का काम क्या है कि ये इनमें से पास करने वाले जो टेंडन होते हैं उसको होल्ड करके रख रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि डीप फेशिया ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग इज थिकेंड नियर द एंकल जॉइंट के पास ये थिक होकर एक बैंड की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। नेक्स्ट हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट्स हम इसकी एंटीरियरली देखेंगे, उसके अलावा पोस्टीरियरली एंड लैटरली देखेंगे। दिस वन इज द एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर। दिस वन इज एंटीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर। ये थोड़ी मीडियल साइड है और ये इधर से थोड़ी सी लेटरल साइड पर आ रहा है, यानी कुछ इस तरह से ये एक्सटेंड कर रहा है। तो एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि टिबिया बोन, दिस मीडियल साइड पे हमारे पास टिबिया बोन ही प्रेजेंट होती है। तो टिबिया बोन के नीचे एक एक्सटेंशन जिसको हम मीडियल मेल्यूलस बोलते हैं वहाँ पर ये अटैच होती है। उसके अलावा उसकी ये जो बोन प्रेजेंट है दिस वन इज द कैल्केनियम बोन। कैल्केनियम बोन के मीडियल एस्पेक्ट पर एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियल टुबरकल ऑफ कैल्केनियम बोन। वहाँ पे ये पोस्टीरियरली और लेटरली अटैच होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एंटीरियरली इट इज़ अटैच टू पोस्टीरियर बॉर्डर एंड टिप ऑफ द मीडियल मेल्यूलस। मीडियल मेल्यूलस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे अटैच है, उसके अलावा टिप ऑफ द मीडियल मेल्यूलस पे ये अटैच है। पोस्टीरियरली एंड लैटरली इट इज़ अटैच टू मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम। यहाँ पे मीडियल साइड पर मीडियल टुबरकल होगा, लेटरल साइड पर लेटरल टुबरकल ऑफ कैल्केनियम बोन प्रेजेंट होता है। तो जो मीडियल टुबरकल होता है कैल्केनियम बोन का वहाँ पे ये पोस्टीरियरली यहाँ पे और पोस्टीरियरली और लेटरली अटैच होता है। Septa pass from retinacula to underlying bone and divide the space deep to retinacula into 4 compartments. अब ये जो रेटिनेकुलम है इसमें से कुछ सेप्टास पास करते हैं जो कि ये जो बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पर वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं इस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के अंदर। अब इन फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के कंपार्टमेंट्स के अंदर से ही ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पास करके जा रहे होते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट हम इसके अंदर से पास करने वाले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। हम बात करेंगे मीडियल टू लेटरल साइड, यानी मीडियल साइड से हम लेटरल साइड पर जाएंगे। मीडियल से लेटरल हमने बात की थी कि ये कुछ इस तरह से आ रहा था, यानी इस तरह से आ रहा था, तो ये मीडियल साइड होगी और ये लेटरल साइड होगी। हम इस तरह से स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे मीडियली हमारे पास है टिबियालिस पोस्टीरियर है और उसको ये क्रॉस करता हुआ आ रहा है एक मसल का टेंडन जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, यानी टिबियालिस पोस्टीरियर
पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सर साइड पोस्टीरियर साइड पर ही प्रेजेंट है ना, तो टिबियालिस पोस्टीरियर हो जाएगा। जो टिबियालिस एंटीरियर होता है वो फ्लेक्सर साइड पर आता है, तो टिबियालिस पोस्टीरियर हो गया। उसके अलावा जो फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस होता है वो टिबियालिस पोस्टीरियर को क्रॉस कर यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट उसके लैटरली जब हम आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल नर्व आ जाती है जो कि इस कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। दिस वन इज़ द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। अब ये जो फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस है ये दो जगह से टेंडेंस को क्रॉस करता है। ऊपर यहाँ पे ये क्रॉस करेगा फ्लेक्सर टिबियालिस पोस्टीरियर को, यानी फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस क्रॉसिंग द टिबियालिस पोस्टीरियर, और यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस क्रॉसिंग द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। हेलुसिस हम वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारी बिग टो होती है, उसमें जो मसल का टेंडन जा रहा होता है उसके लिए हम हेलुसिस वर्ड यूज़ करते हैं। तो हेलुसिस कहाँ जाएगा, बिग टो के अंदर जाएगा, तो उसको भी ये क्रॉस करता है फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस। और जो फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस होता है वो अटैच होता है फर्स्ट मेटाटार्सल के मीडियल एस्पेक्ट के साथ। तो ये हमने बात कर ली कौन कौन से स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सबसे मीडियली हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर, नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल नर्व, उसके लेटरली हमारे पास आ गया फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। तो ये हमने बात कर ली कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे थे, टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और इसकी टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास आगे जाके डिवाइड हो जाती है लैटरल प्लांटर आर्टरी एंड द मीडियल प्लांटर आर्टरी। उसके अलावा टिबियल नर्व, उसकी भी हमारे पास कौन सी टर्मिनल ब्रांचेज आ जाएंगी। सबसे लैटरली हमने देखा था कि टेंडन आ जाएगा फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का। दिस वन इज द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस जो कि बिग टो के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि हेलुसिस वर्ड हम बिग टो के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने बात की थी कि कुछ सेप्टास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से एक्सटेंड कर रहे होते हैं और बोन्स के साथ जाके अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब ये जो ईच जो हमने टेंडन पढ़ा, टिबियालिस पोस्टीरियर, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ये जो टेंडन्स हैं ये एक सेपरेट कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ये तमाम स्ट्रक्चर एक सेपरेट कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। टिबियालिस पोस्टीरियर का अलग कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस का अलग कंपार्टमेंट है, ये आर्टरी और नर्व का अलग कंपार्टमेंट है, और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का अलग कंपार्टमेंट। अब ये कंपार्टमेंट्स मिलकर एक टनल की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं टार्सल टनल। हमने फोरआर्म के केस में पढ़ी थी कार्पल टनल, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टार्सल टनल। Each tendon occupies a separate compartment which is lined by synovial sheath. Synovial sheath की extensions इनके अंदर जा रही थी। नर्व एंड आर्टरी शेयर अ कॉमन कंपार्टमेंट। हमने बात की कि जो नर्व और आर्टरी है, नर्व पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियल जो नर्व है वो एक यानी एक ही कंपार्टमेंट में से पास करें, जबकि जो टेंडन है वो सेपरेट कंपार्टमेंट में से पास करें, और इनको साइनोवियल शीथ ने भी सराउंड किया होता है। दी स्ट्रक्चर लाइन टार्सल टनल, ये हमने बात की कि कंपार्टमेंट मिलकर टार्सल टनल को बना रहे थे। इफ़ द नर्व गेट कंप्रेस, अगर यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लेवल पर टिबियल नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो हमारे पास एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम। ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल होता है। Lower part of deep surface of flexor retinaculum give origin to the great part of the abductor hallucis muscle. एबडक्टर हेलुसिस मसल हमें बिग टो की क्या करवाएगा, एबडक्शन को करवाएगा। तो जो लोअर पार्ट होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से वहाँ से ओरिजिन हो रहा होता है एबडक्टर हेलुसिस मसल का। नियर द कल्केनियम रेटिनाकुलम इज पियर्स्ड बाय मीडियल कल्केनियन वेसल्स एंड नर्व्स। कल्केनियम के पास हमारे पास ये जो रेटिनाकुलम होता है इसमें से पियर्स होती हैं मीडियल कल्केनियन, मीडियल साइड की ही हम बात करें तो मीडियल कल्केनियन वेसल्स और नर्व्स आ जाएंगी जो कि इसको पियर्स कर रही होती हैं। तो ये हमने बात कर ली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ लेग की। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं।
अच्छा, अब इस 3D डायग्राम में हमें लेग की मीडियल सरफेस को दिखाया, क्योंकि ये टिबिया बोन प्रेजेंट है। तो टिबिया बोन के नीचे ये जो एक्सटेंशन जा रही है, इसको हम बोलते हैं मीडियल मेलियोलस ऑफ द टिबिया। अब टिबिया के मीडियल मेलियोलस से ये जो रेटिनेकुलम अटैच है, दिस रेटिनेकुलम इज द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग पर प्रेजेंट है। हमने आखिरी पॉइंट ये डिस्कस किया था कि रेटिनेकुलम को मीडियल कैल्केनियन वेसल्स एंड नर्व्स क्रॉस करी थी। तो इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि मीडियल कैल्केनियन वेसल्स एंड नर्व्स यहाँ पर इसको क्रॉस कर रही हैं। दीज आर द मीडियल कैल्केनियन वेसल्स एंड नर्व्स। नेक्स्ट हम इसमें से पास करने वाले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। इसमें से पास करने वाले जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इनको हम मीडियल से लैटरल साइड की तरफ देखेंगे। सबसे पहले दिस वन इज द टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर। नेक्स्ट वी हैव द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, जिसने टिबियालिस पोस्टीरियर को क्रॉस किया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसने इसको क्रॉस किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। नेक्स्ट आ जाएगी टिबियल, दिस वन इज द टिबियल नर्व। टिबियल नर्व के लेटरली हमारे पास आ गया फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, जो कि एक्सटेंड करेगा इनटू द बिग टो के अंदर ये एक्सटेंड करता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि यहाँ से एक मसल्स का ओरिजिन होता है। दिस मसल इज द एबडक्टर हेलुसिस मसल, जो कि बिग टो की एबडक्शन को करवाएगा। So this was all about the flexor retinaculum of leg. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.